घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लव मैरिज का यह पूरा मामला है जिसमें परिजन नाराज चल रहे थे युवक युवती की लव मैरिज से, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। ऑनर किलिंग का यह मामला है जिसमें बड़ा फैसला सामने आया और 22 तारीख को इसमें सजा का ऐलान होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमेश, बड़ा फैसला ये कोर्ट की तरफ से आया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पहले मामला बताना चाहूंगा कि ये जो ऑनर किलिंग का मामला था ये फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा का था और ये मामला बहुत चर्चित रहा था। इसके बाद जो कुल जिस टाइम ये ऑनर किलिंग मामला होता तो पुलिस द्वारा कुल 17 लोगों के खिलाफ जो हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 4 साल के दौरान एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई थी। कुल अब 16 लोग बचे थे जिनके खिलाफ अब कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। इन 16 लोगों को जो दोषी करार दे दिया गया है। वही आने वाली 22 मार्च को इनके खिलाफ जो माननीय कोर्ट द्वारा इन्हें सजा दी जाएगी। बता दूं कि ये जो पूरा मामला था, जो लड़का लड़की जो थे दोनों हिसार के थे और यहाँ ढिंगसरा गांव में लव मैरिज करने के बाद अपना मामे के घर आए थे। इसके बाद जो लड़की के जो परिजन थे वो खासा नाराज थे और कुल 17 लोगों द्वारा इनका जो अपहरण किया गया था लड़का लड़की दोनों का, जिसके बाद लड़के की जो बेरहमी से पीट के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 4 साल के बाद जो माननीय कोर्ट द्वारा इनको जो सजा सुनाई जा रही है, आने वाली 22 तारीख को इनकी जो क्या सजा माननीय कोर्ट देती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रमेश, 4 साल बाद ये न्याय मिला है जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन 16 आरोपी जिनको दोषी ठहराया गया है, 22 तारीख को सजा का ऐलान भी होना है। अब किस तरीके से एक बड़ा मैसेज उन लोगों की तरफ भी जा रहा है जो इस तरह की लव मैरिज को लेकर अगेंस्ट उनके रहते हैं और इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय कोर्ट द्वारा 4 साल में ये सजा जो सुनाई गई है, इसमें जो ऑनर किलिंग का ये मामला था, इसमें जो प्रेम विवाह करने के बाद ही इस लड़के को इतनी बड़ी सजा जो प्रिजनर द्वारा दी गई थी लड़की के, अब जो जिस प्रकार से ये सजा कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट सुना रही है तो आम लोगों को इससे एक अच्छी जो मिलेगी कि अगर प्रेम प्रसंग करना कोई गुनाह नहीं है, समाज में ये लोग आपस में रहते हैं तो भाईचारा कायम होना चाहिए। अब ये जो इस प्रकार से सजा आएगी तो कहीं ना कहीं ये लोगों को दिमाग पर ये अपनी अलग से छाप छोड़ के जाएगी। जी बिल्कुल रमेश, लेकिन जिस तरह से ये कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और आपने बताया कि 22 मार्च को जितने भी आरोपी हैं उनको सजा का ऐलान होगा, लेकिन क्या बीच का कोई रास्ता इनके पास है कि ये जाकर कोई अपर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें ताकि जो सजा है, अगर इनको सजा कुछ ज्यादा सजा मिलती है तो उसको लेकर ये कहीं अपील दायर कर सके? ये देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2018 का ये मामला था और 4 साल तक ये केस चला है। माननीय कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। उस दलील सुनने के बाद ही माननीय कोर्ट द्वारा जो अभी ये जो 22 तारीख को इसका फैसला सुना जाना है, फिलहाल जो 16 आरोपी हैं इनको गिल्टी होल्ड किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस लोअर कोर्ट के बाद फैसला सुनाने के बाद अब हाई कोर्ट में जाएंगे या कहाँ अपील करते हैं, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट का फैसला जो है इनके हक में नहीं आया और 22 तारीख को इनको सजा का ऐलान माननीय कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल रमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, ये युवक युवती की लव मैरिज का ये पूरा मामला है जिनकी हत्या कर दी गई थी और 4 साल बाद ये न्याय मिला है। ढिंगसरा के ऑनर किलिंग मामले में यह बड़ा फैसला कोर्ट का सामने आया है और फैसला यही सामने आया है कि 22 तारीख को जितने भी 16 आरोपी हैं जिनको दोषी ठहराया गया है उनको सजा होगी। 22 तारीख को और क्या सजा होगी वो तो 22 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन इस घटना के बाद से जो 4 साल बाद न्याय मिला है, तो 2018 में धर्मवीर सुनीता ने लव मैरिज की थी और दोनों ने सिरसा के मंदिर में लव मैरिज की थी। दरअसल 4 साल पहले का ये मामला है। धर्मवीर धोबी और सुनीता मंगाली गांव की थी। लव मैरिज के बाद दोनों ने जान का खतरा भी बताया था, लेकिन उनको डर था और शादी के बाद धर्मवीर सुनीता ढिंगसरा भी पहुंचे थे और 1 जून को धर्मवीर सुनीता जयसिंह के घर भी पहुंचे। ये पूरा वाकया हम आपको बता रहे हैं। और सुनीता के परिजनों ने धर्मवीर को बंधक बना दिया था और शीशवाल गांव में धर्मवीर की पीट कर निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया गया था। धर्मवीर का शव हनुमानगढ़ में नहर से बरामद हुआ था और 2018 में धर्मवीर सुनीता ने यह लव मैरिज की थी जिससे परिवार काफी खिलाफ थे और इतने खिलाफ थे कि इनको समझाने बुझाने की जगह या फिर इनको एक्सेप्ट करने की बजाय उन्होंने मौत के घाट उतारा और बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि 4 साल बाद ये न्याय मिला है, भले ही देरी जरूर हुई है लेकिन न्याय जरूर मिला है। 1 जून को ये घर पहुंचे थे। दरअसल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, सुनीता और धर्मवीर। रमेश इस वक्त हमारे साथ लाइव बने में। रमेश, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, बहुत ही एक फिल्मी अंदाज में सिस्टमैटिकली तरीके से कि पहले बुलाया जाता है, फिर बंधक बनाया जाता है, उसके बाद बहुत ही निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है।
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो लड़का और लड़की जो धर्मवीर और सुनीता जो थे, ये हिसार के रहने वाले थे। जी। फिर जो सिरसा के एक मंदिर में इन्होंने शादी की थी। इनको जान का खतरा था, इसीलिए इन्होंने जो अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। लेकिन ढिंगसरा गांव में जो राय सिंह इनका जो मामा है, लड़का लड़की शादी करने के बाद वहां आ गए। जी जैसे ही जी लड़की के परिजनों को इसकी भनक लगी, तो करीब 17 लोग जो है इनके राय सिंह के घर आते हैं और इनका अपहरण करके ले जाते हैं। जी इसके बाद लड़के की जो पट्टों से बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और इसका सबको नहर में भी फेंक दिया जाता है। तो इसके बाद जो राय सिंह लड़का था मृतक, उसके मामा की तरफ से ये पुलिस को शिकायत दी गई थी कि ये जो लड़के के परिजन है, ये कुल 17 लोग थे और इन्होंने जो उनके भांजे की जो बेरहमी से मार मार कर हत्या कर दी है। इसके बाद जो 4 साल बाद जो कोर्ट द्वारा इनको जो सजा सुनाई गई है, ठीक बता है। दूं कि इसमें 17 लोग शामिल थे, लेकिन 4 साल के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब कुल 16 लोग बचे हैं जी जिन्हें अब कोर्ट द्वारा 22 मार्च को सजा सुनाई जानी है। जी। ठीक है, चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।